अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेली है। जिस तरह हमने बाकी ऑर्गेनेलीज को पढ़ा है सेल के अंदर मौजूद होती है, उसी तरह सेंट्रियोल भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। जो देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ये किस तरह से होती है और ये कहाँ पे होती है, किस सेल के अंदर मौजूद होती है। सेंट्रियोल का सबसे पहले डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन, ये क्या होती है, होलो एंड सिलेंड्रिकल। होलो एंड सिलेंड्रिकल का होलो का मतलब होता है खाली। जिस तरह से आपने कोई पाइप देखा होता है ना, तो पाइप के अंदर क्या होता है, खाली होता है। और होता वो किस तरह से, यूँ लंबाई में होता है और अंदर से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पाइप है तो ये अंदर से क्या है, खाली है। तो ये लंबाई में किस तरह, लंबा। तो सेंट्रियोल भी क्या होता है, होलो एंड सिलेंड्रिकल, मतलब खाली और लंबा, यानी कि इसकी जो शेप होती है उस तरह से होती है, होलो एंड सिलेंड्रिकल होती है। और ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है। तो ये किस तरह की ऑर्गेनेली है, होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली। ठीक है, ये भी बाकी सेल्स की तरह, बाकी ऑर्गेनेलीज की तरह सेल के अंदर पाई जाती है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद होती है। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ पे होते हैं, एनिमल सेल में, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। जो उनके सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर जो होते हैं, उनके अंदर भी ये मतलब पाई जाती है, लेकिन मौजूद ज़्यादा कहाँ पे होती है, एनिमल सेल में। और ये कहाँ पे नहीं होती, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। ठीक है, हायर प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे पास, वेस्कुलर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन से होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स। अब ये वेस्कुलर प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होंगे जो जाइलम एंड फोलियम टिश्यूज़ रखते हैं। ठीक है, जाइलम और फोलियम टिश्यूज़ रखते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। और ये जो सेंट्रियोल है ये वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होता, लेकिन ये प्रेजेंट होता है लोअर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, लोअर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होता है। देन आगे इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का क्या मतलब होता है हमारे पास, कि 3 जो है, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक ट्रिपलेट है। ये क्या है हमारे पास, ये कितने पाइप्स पड़े हुए हैं, 1 2 3, कितने को कितने हैं, 3। लेकिन इसी तरह के 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि ट्यूब्स होती हैं जो कि हर उसमें 3 मौजूद होते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं जो कि सेंट्रियोल की होती है। ठीक है, सेंट्रियोल की जो 9 ट्रिपलेट्स होती हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वो सेंट्रियोल मौजूद है, तो उसके गिर्द कितने हमारे पास 3 मौजूद हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास 9 ट्रिपलेट्स जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद है। उसके बाद 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट टू एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। हमारे पास जो सेल है, एनिमल सेल है, कौन सा सेल है, किस सेल के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर। तो जो एनिमल सेल है उसके अंदर कितने सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल्स हैं जो कि कहाँ पे मौजूद है, एक्सटीरियर सरफेस। एक्सटीरियर सरफेस वो होती है एक्सटीरियर और इंटीरियर। ठीक है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अब ये मौजूद कहाँ पे, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर कितने मौजूद हैं, 2 सेंट्रियोल मौजूद है, 1 और ये 2। अगर ये दोनों सेंट्रियोल, अगर हम दोनों को कलेक्टिवली कहें तो हम इसको कहेंगे सेंट्रोसोम। 2 सेंट्रियोल आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो ये तो होगी उसकी स्ट्रक्चर। देन आगे इसका जो है वो फंक्शन है। फंक्शन में आता है कि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं उनको बनाने में या क्या करते हैं, सेंट्रियोल हेल्प करते हैं, उनकी फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। उसके बाद दूसरा फंक्शन है आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। आप लोगों ने पैरामीशियम पढ़ा होगा, बैक्टीरिया पढ़ा होगा, तो पैरामीशियम के ऊपर आपको कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वो होती है सीलिया। ठीक है, इसी तरह बैक्टीरिया की टेल जो होती है वो फ्लैजिला होती है। अब ये सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं इसके अंदर हेल्प करते हैं सीलिया और फ्लैजिला बनाने के लिए। क्योंकि सेंट्रियोल के बाद क्या है, सेंट्रियोल के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इससे वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फ्लैजिला और सीलिया की फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करने। तो ये हमारे पास टॉपिक था, 4 पॉइंट्स थे। सेंट्रियोल क्या होता है, किस तरह से इसकी लोकेशन होती है,